हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इन पेट्स के बारे में। जनरली ये क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स एक ऐसा एबनॉर्मल आप डिजीज़ कह सकते हैं विच इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम अदर प्रॉब्लम अदर देन इन्फेक्शन। वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। इसमें जनरली आप देखोगे कि डॉग को इंटरमिटेंट डायरिया होगा, कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी अपने आप ठीक हो जाएगा, फिर कभी होगा, कभी ठीक हो जाएगा। मोशन जो होगा उसमें आप देखोगे म्यूकस आएगा, सम टाइम उसमें ब्लड भी आ सकता है। आपके डॉग को ब्लोटिंग हो सकती है, गैस बन सकता है, कभी कभी आप देखोगे कि वॉमिट भी कर सकता है। अपने डॉग का जब आप स्टमक टच करोगे, प्रेस करोगे, तो सम टाइम वो पेन इवेंट्स करेगा, वो परेशान हो जाएगा, हो सकता है चिल्लाए या एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा। तो ऐसा कुछ है तो आप मान के चलो कि आपके डॉग को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। लेकिन इसको और भी इन्फेक्शन से के साथ मिक्सअप होता है, तो आपके लिए डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होगा। आप अपने वेट के पास ले जाएं, पहले वो इन्फेक्शन को देखेंगे, इन्फेक्शन है कि नहीं। इन्फेक्शियस बाउल डिजीज़ भी एक होता है, उससे इसको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक इन्फेक्शन की वजह से उसमें स्ट्रेस फैक्टर नहीं होता, यहाँ पे स्ट्रेस फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के बाद आप एक आंसर पे पहुंच सकते हो कि आपके डॉग को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। अगर ये डायग्नोस हो गया तो क्या करना है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है कि आपके डॉग को इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन उसके जो इंटेस्टाइन की जो मायो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसमें अबनॉर्मलिटी आ जाती है। उसकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, उसमें नॉर्मल मूवमेंट नहीं रहता। नॉर्मली देखोगे कि जो भी हमारा गट है उसमें एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसमें फूड अपने आप एक तरीके से ऊपर से नीचे जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन थिन, फिर वो स्टूल में पास हो जाता है। ऐसे केसेस में जब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है तो इसमें वो मोटिलिटी हिंडर कर जाता है बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो उसमें क्या होता है, कभी आपको अचानक से डॉग को लूज मोशन हो जाएगा, उसमें पानी पानी सा निकलेगा, कभी वो अपने आप ठीक हो जाएगा, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, डॉग मोशन नहीं पास कर पाएगा। कॉन्स्टिपेशन होगा, आप उसमें देखोगे कि ब्लड भी आ सकता है, ब्लड सम टाइम रॉ ब्लड भी आ सकता है, उसमें म्यूकस लगा हुआ हो सकता है। तो ये सारे कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। जनरली डाइटरी डिफिशिएंसी के कारण भी होता है, जिसमें फाइबर की कमी हो। अगर आपका डॉग जो भी खाना खा रहा है उसमें फाइबर की कमी है तो भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने का डर बना रहता है। स्ट्रेस फैक्टर है, जिसमें कि अगर आपका डॉग हमेशा बंधा रहता है, सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, आप दिन में ऑफिस चले जाते हो, घर में कोई नहीं होता, समटाइम घर में मेड होते हैं, वो डॉग को मारते हैं या एक कमरे में बंद कर देते हैं, तो जनरली ये हिस्ट्री देखा गया है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। अब आप इसको डायग्नोस कैसे करोगे? आप अपने वेट के पास ले जाओगे। सबसे पहले तो वेट देखेंगे कि उसकी डिवॉर्मिंग रेगुलरली हुई है कि नहीं, उसका स्टूल टेस्ट कर सकते हैं। अगर उसमें वॉर्म्स पाएगा तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। कोई न्यूप्लास्टिक है, चेंजेज आए हैं इंटेस्टाइन में, कोई ट्यूमर है, इन सब को रूल आउट करने के बाद ही वो एक स्टेज पे पहुँचेंगे जहाँ पे आपको बताएंगे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। अगर आपके डॉग को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायग्नोस हुआ है तो क्या करना है? मेनली क्या है कि 100% कभी ये ठीक नहीं होता, इसको आप डाइटरी मैनेजमेंट के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जो डाइट है उसमें हाई सोलुबल फाइबर्स ऐड करेंगे। कमर्शियली ये हाईली सोलुबल फाइबर्स अवेलेबल भी है मार्केट में, और नॉर्मल जो भी घर का खाना खिलाएंगे हाई फाइबर डाइट खिलाएंगे। आप अगर ये कमर्शियल अवेलेबल फूड खिलाते हैं तो घर का खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका डॉग ऐसे ही नॉर्मल रहेगा। दूसरा चीज़, प्रोबायोटिक ऐड करें। जो लो प्रोटीन डाइट हो, आपका जो डाइट अपने डॉग को दे रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होनी चाहिए, उसमें फैट की मात्रा कम होनी चाहिए। आप ये देखो कि आप उसको अगर ब्रेड देते हैं तो वाइट ब्रेड ना हो, सीरियल्स बेस्ड डाइट ना हो। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे अगर, तो आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। 100% इरिटेबल नहीं है, बट इट कैन बी मैनेज। इसमें लाइफ को कोई खतरा नहीं होता। समटाइम डॉग्स कैन लिव फॉर ईयर्स, काफ़ी सालों तक आराम से सर्वाइव करते हैं। बट ऑफ कोर्स किसी किसी डॉग में अगर काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो तो आप देखोगे कि उसमें मसल्स लॉस देखने को मिलता है, बॉडी मास उसका लो हो जाता है, बॉडी वेट घट जाता है। तो ये इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस, योर पेट विल बी ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू।